गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर दोबारा इस नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर, केएनए के प्लेटफॉर्म पर। हम इस एकेडमी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमें ये जगह प्रोवाइड किया पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। बार बार हम इनको थैंक यू बोलते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन क्या है? इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, फिर हमने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ा। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हमने पढ़ा है वो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो हमारे WHO के अकॉर्डिंग है, जिसपे हमारे देश के हर बच्चे का अधिकार है कि उसे ये इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं बेटा वैक्सीन के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर वैक्सीन बड़ी डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हम एक छोटे से प्रारूप के अंदर वैक्सीन पढ़ लेते हैं, जिससे यदि एग्जाम में कोई शॉर्ट नोट्स आए तो आप लिख सकें। जब हम वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन क्या एक प्रिपरेशन ही तो है हमारी। प्रिपरेशन क्या? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेटा कोविड हुआ, कोविड के दौरान हमने कोविड की वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन किससे? कोरोना वायरस से ही तो वैक्सीन बनी। वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हुआ। उस प्रोडक्ट से क्या हुआ? पर प्रोडक्ट हमारे अंदर जब लगी तो उस प्रोडक्ट को लगने के बाद हमने इम्यूनिटी को एक्वायर्ड किया। एक्वायर्ड मींस गेन किया। गेन किसके अगेंस्ट में? कोविड के अगेंस्ट में। अपने इस शहर के अंदर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाला, कोविड की वैक्सीन मेरे लगी थी सबसे फर्स्ट वैक्सीन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करी थी 9 बजे, और 9:05 पे सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाला मैं था अपने इस एरिया से। तो वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है विच प्रोवाइड्स एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस यदि BCG की वैक्सीनेशन में लगवाऊंगा तो मेरी इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट में एक्वायर होगी? TB के अगेंस्ट में। यदि मैं पोलियो की ड्रॉप लूंगा तो मेरी इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट में डेवलप होगी? पोलियो के अगेंस्ट में। तो बेटा अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिजीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे कोविड की, हमारे गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। हर जगह जगह वैक्सीन लगी, हर स्कूल के अंदर, हर गांव के अंदर, हर विलेज के अंदर, हर एरिया के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन मींस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। आपको पकड़ के वैक्सीन लगाई जा रही है, उसको क्या बोला गया? वैक्सीनेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? वैक्सीन इज ए बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन से क्या होता है? हम एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन करते हैं। बेटा कॉमनली जो वैक्सीन होती है, बेटा ये याद कर लें, कॉमनली जो वैक्सीन होती है, एक होती है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। पहली जो वैक्सीन होती है बेटा वो होती है हमारी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते कि कौन सी वैक्सीन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन कौन सी है। और दूसरी होती है बेटा इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। दूसरी क्या होती है? इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन। अब जो हमारी नेक्स्ट जो वैक्सीन का टाइप आता है बेटा, थर्ड टाइप की जो वैक्सीन होती है वो होती है टॉक्सोइड। वो कौन सी होती है बेटा? टॉक्सोइड वैक्सीन। और एक जो फोर्थ टाइप की होती है हमारी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंबाइंड वैक्सीन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कंबाइंड वैक्सीन। जो हमारी फोर्थ टाइप की वैक्सीन होती है जिसको क्या बोलते हैं? कंबाइंड वैक्सीन। इस कंबाइंड वैक्सीन को मिक्स्ड भी बोला जाता है। समझ में आए बेटे? मिक्स्ड वैक्सीन। तो सबसे पहले लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन मींस दे कंटेन लाइव वैक्सीन विच आर बिग एंड डू नॉट कॉज डिजीज। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब होता है इन वैक्सीन के अंदर जो डिजीज के लिए हम दे रहे हैं उनका जो कीटाणु है वो लाइव होता है, जिंदा होता है, लेकिन वो डिजीज पैदा नहीं कर सकता। समझ में आए बेटा? दूसरा इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनके अंदर क्या होता है? किल्ड वैक्सीन मींस जो आपके जो पैथोजेंस है, जो रोग पैदा करता है, उसको किल्ड मारकर डाला जाता है। तो ये डेथ होकर आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करेगा। ये जिंदा आपके शरीर में जाता है, लेकिन उसकी रोग पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। बेटा मेरी सुनना, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि उस कीटाणु, उस ऑर्गेनिज्म को आपके बॉडी के अंदर जिंदा डाला जाता है, लेकिन उसकी रोग पैदा करने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। उसको बोलते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन मींस उस कीटाणु को मारकर आपके शरीर में एंट्री कराई जाती है, उसे किल्ड वैक्सीन बोलते हैं। टॉक्सोइड, टॉक्सिन्स ऑफ बैक्टीरियल डिजीज आर प्रेजेंट इन देम। जो बैक्टीरिया, जो टॉक्सिन आपके शरीर में पैदा करता है, कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ, वो जो टॉक्सिन पैदा करेगा आपके शरीर में जाके, जो केमिकल वो छोड़ेगा, उन केमिकल से हाई केमिकल आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिए जाते हैं।
थ्रू द रूट। तो यदि वो 0.1 ml छोड़ेगा तो आपके तो अंदर 0.5 ml छोड़ रखा है, वो क्या असर करेगा? आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो डेवलप हो गई है उसके अगेंस्ट में। इसको बोला जाता है टॉक्सोइड। और टॉक्सोइड के बाद कंबाइंड वैक्सीन आती है जिसको मिक्स्ड बोलते हैं। दे आर फॉर्म फ्रॉम द टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ये दो तरीके की वैक्सीन से मिलकर बनी होती है। जैसे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, जिनके अंदर लाइव होता है, कौन से होते हैं? बीसीजी, ओपीवी। अब इसका एग्जांपल देख लो बेटा, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, बेटा ये पूछ लेना, माम्स, और कौन सा हो गया? रूबेला। ये बेटा हो गई हमारी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। समझ में आ गई दोस्तों मेरे नोट सेट एस्पिरेंट्स? लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, इनको बोलते हैं लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। समझ में आया? उसके बाद जो दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। ये किल्ड वैक्सीन कौन कौन सी होती है बेटा? ये किल्ड वैक्सीन मेरे पास से लिख लो, टाइफॉइड। किल्ड वैक्सीन कौन सी हो गई? टाइफॉइड। और दूसरी कौन सी होगी किल्ड वैक्सीन? टाइफॉइड, कॉलेरा। टाइफॉइड के बाद कॉलेरा, कॉलेरा के बाद कौन सी हो जाएगी बेटा? वूपिंग कफ। टाइफॉइड, कॉलेरा, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ के बाद वूपिंग कफ, प्लेग, रेबीज, इन्फ्लुएंजा। प्लेग, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। बेटा ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन कौन सी होती है बेटा? इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। समझ में आ गया बेटा? किल्ड मींस ये आपको पता है किल्ड वैक्सीन कहां से कहां तक की है बेटा? ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते। कई बार शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है, व्हाट इज, या राइट डाउन द नेम ऑफ लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट डाउन द इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। तो आपको पता होना चाहिए कॉलेरा, टाइफॉइड, वूपिंग कफ, प्लेग, रेबीज और इन्फ्लुएंजा, इनकी जो वैक्सीन होती है बेटा, वो वैक्सीन इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन होती है। ये चीज आप कॉपी कर लो बेटा। आप जब किताब के अंदर ढूंढेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। यहां आपको डायरेक्ट हलवा दे दिया चम्मच के साथ, खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। सर्दियों का मौसम है, समझो गाजर का हलवा मिल गया है। ठीक है बेटे। अब आ गया टॉक्सोइड। टॉक्सोइड्स के अंदर कौन कौन सी दो है बेटा? एक तो हो गया डिप्थीरिया, एक तो क्या हो गया भैया? डिप्थीरिया। और जो दूसरा हमारा बनता है बेटा, वो बनता है टिटनेस। ये दोनों की वैक्सीन है, ये टॉक्सोइड वैक्सीन के अंदर आती है बेटे। और उसके बाद में कॉन्जुगेट या कंबाइंड या जो मिक्स्ड वैक्सीन होती है, वो किस किस की होती है बेटा? मिक्स्ड वैक्सीन देखो बेटा, डीपीटी की होती है, डीपीटी के बाद डीटी की होती है, डीटी के बाद एमएमआर और टाइफॉइड, एमएमआर और टाइफॉइड। आप देखेंगे बेटा कि इसके अंदर कितनी चीजें हैं। एमएमआर, एक है मीजल्स, मम्स, रूबेला, डिप्थीरिया, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। देखिए ये सारा ही मिक्स्ड मींस कॉन्जुगेटेड मींस कंबाइंड, कॉन्जुगेटेड मींस होता है एक दूसरे से जुड़ा होना, कंबाइंड मींस एक दूसरे में मिक्सअप होना। ये वैक्सीन के हमारे टाइप्स है। ये आपने पढ़ा बेटा? ये याद हुई? मेरे बच्चों, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे एस्पिरेंट्स, मेरे जो ऑफिसर्स, फ्यूचर ऑफिसर्स, जो आप स्टडी कर रहे रेगुलरली, मैं आपको बोल रहा हूं, यू रीड दीज ऑल पॉइंट्स वेरी लॉजिकली एंड क्लियरली इन योर माइंड। आप इसका फोटो खींच लो, आप सांप बन जाओ नाग की तरह। जो एक बार यदि तुम्हारे ऊपर तुम फोटो खींच लेता ना सांप, क्लिक, उसका दुश्मन का जो होता है, पहले ही पिक्चरों में दिखा देते, नाग का जो दुश्मन होता है, नाग फैप आगे करके उसका फोटो खींच लेता है, एंड ही विल कीप इन द माइंड, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही विल सर्च वेयर इज दैट मैन। और वो नाग उसके पास पहुंचकर उसको काटता है। तो तुम किसी को काटो मत, किसी के पास पहुंचना नहीं, बस इसका फोटो खींच लो और फोटो खींच के याद करते रहो कि एग्जाम में आए तो हमारा क्रेश वाह वाह कर दे, मैं एक गुलाब जामुन की जगह डब्बे के डब्बे खाऊं, ऐसा दिन मुझे दिखा दे क्रेश। बट आई डोंट नो हाउ इट विल बी पॉसिबल और नॉट मैन। तो ये आपको वैक्सीन समझ में आए? इस वैक्सीन के बाद हजार्स ऑफ वैक्सीन, हजार्स मींस एडवर्स इफेक्ट। वैक्सीन का भैया साइड इफेक्ट क्या होता है, हजार्स इफेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है वैक्सीन के प्रभाव से? फीवर आता है ना, फीवर। जिनके बच्चे उनको पता होगा वैक्सीन के बाद तुरंत फीवर आता है, डॉक्टर पीसीएम की सिरप देता है, अरे बहन जी बच्चे को बुखार आए तो 5 ml घुट्टी पिला देना, दवाई दे देना, फीवर उतर जाएगा। और ऊपर से थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाए या लोकल सेप्सिस हो जाए तो दवा ना करना, नहीं, सिकाई विकाई मत करना,
उसको ऐसे ही छोड़ देना, थोड़ा बहुत हो तो बर्फ से सिकाव कर देना, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो इसके हजार, वैक्सीन के हजार क्या हो सकते? फीवर आ सकता है, लोकल सेप्सिस हो सकता है, मलेज वीकनेस हो सकती है, सोरनेस एट इंजेक्शन साइट, इंजेक्शन साइट पर थोड़ा सा सोरनेस, घाव टाइप में, या कई बार पस भी हो जाता है। पस नहीं होता यदि एलर्जी, कोई वहां पर इंफेक्शन नहीं है तो पस नहीं होगा, लेकिन सोरनेस ऑफ द इंजेक्शन साइट, एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे, कभी सभी कन्वर्सन्स हो जाते हैं, पर ये बहुत हार्ड इफेक्ट है भाई, जल्दी में कुछ नहीं होता। अब हमारी इन वैक्सीन को रखने के लिए कोल्ड चेन को फॉलो करना जरूरी होता है बेटा मेरे। कोल्ड चेन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अरे भैया, वैक्सीन और कोल्ड चेन को प्राची हम कम्युनिटी में खोल खोल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी कम से कम जब हम टॉपिक पर चल रहे तो इतना तो मालूम कर ले कि ये कोल्ड चेन होती क्या है। कोल्ड चेन होती है बेटा, जैसे आपके यहाँ पोलियो की दवा पिलाने के लिए जो बैग टांग के लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डे कैरियर। डे कैरियर वो डब्बा सा टंगा होता है ना बहन जी के पास, जिसमें से निकाल के वो पिलाती है, वो डे कैरियर बैग होता है। ये कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। कोल्ड चेन का मतलब होता है बेटा, इन वैक्सीन को टेम्परेचर पर रखना जरूरी होता है, जितना टेम्परेचर उन्हें रिक्वायर्ड है। यदि आप उससे कम टेम्परेचर पर वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो वैक्सीन स्पॉइल हो जाएगी। आप पोलियो वैक्सीन को देखना, पोलियो वैक्सीन के ऊपर जब आप वो रैपर सा लगा रहता है, वहां इंडिकेटर बना होता है, एक निशान बना होता है, वो निशान का यदि कलर चेंज हो जाता है तो मींस यूर वाइल इज नॉट फॉर यूज, तो वो इंडिकेटर लगा होता है वाइल के ऊपर। तो हमारी कोल्ड चेन के अंदर वैक्सीन को मोस्टली 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। हमारी जितनी भी वैक्सीन है इन सबको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। ये साहिल को भी याद करना है, सोनाली को भी याद करना है, खुशी को भी याद करना है, नेहा को भी याद करना है, प्राची को भी याद करना है, और मुझे भी याद करना है, हम सबको मिलके याद करना है। और जो पोलियो की जो वैक्सीन है, इस पोलियो की वैक्सीन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर याद, -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखना होता है। सही बोला भाई, ये मेरे को पुराने जमाने का याद है, अब तो नई किताब में ये नहीं लिखा हुआ। -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं तुम पोलियो की वैक्सीन को लाके और बाहर रख दो धूप में और फिर 2 घंटे बाद तुम पिलाओ कि वो चाय बन जाए इतनी गर्म करके, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस पूरे मेंटेन को, इन पोलियो वैक्सीन को, इन सारी वैक्सीन को मेंटेन करने के लिए और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बरकरार रखने के लिए उसका थर्मो रेगुलेशन मींस टेम्परेचर रेगुलेशन करना बहुत जरूरी होता है। इस वैक्सीन के रेगुलेशन के लिए 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को नॉर्मल सब वैक्सीन के लिए माना जाता है, लेकिन हमारी पोलियो की वैक्सीन को -20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो यह चीज आपको याद करनी है, समझ में आ गई। जब हम इस कोल्ड चेन की बात करते तो वैक्सीन को इफेक्टिव करने के लिए, स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होती है, जिसे कोल्ड चेन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गई बहन जी आपको। इस कोल्ड चेन के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं? तो सबसे पहले आता है भैया कोल्ड बॉक्सेज। सबसे पहले क्या आता है भैया? कोल्ड बॉक्सेज। और जो दूसरी जो चीज आती है भैया उसको बोलते हैं वैक्सीन कैरियर। उसको क्या बोलते? वैक्सीन कैरियर। और तीसरी जो आती है भैया उसको बोलते हैं आइस पैक्स। आइस पैक तो समझ गए होंगे आप, वो बहन जी जो पोलियो की दवा पिलाती है तो एक लंबी सी बिस्किट रखी रहती है, आगे उसकी डिबरी बंद रहती है, उसके अंदर ठंडी बर्फ भरी रहती है, उसके ऊपर उसमें जो बीच में गोला रखा रहता है उसमें हम बाइल को रख देते हैं। वो बाइल को रखने से वो बर्फ हमारे उसका टेम्परेचर मेंटेन करती है, उसको बोलते हैं हम आइस पैक। और कोई सा पैक नहीं होता, ये सिर्फ आइस पैक होता है। नेक्स्ट आता है भैया डीप फ्रीजर। नेक्स्ट क्या आता है? डीप फ्रीजर। ये बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, जैसे मिठाई वाले के पास फ्रीजर होते हैं जिसमें फ्रूटी फ्रूटी आइसक्रीम रखी होती है, ऐसे ही डीप फ्रीजर आते हैं बड़े बड़े। उन डीप फ्रीजरों के अंदर हमारी वैक्सीन रखी जाती है और उसका जो थर्मो रेगुलेटिंग जी, उसका जो थर्मो रेगुलेटिंग सेंटर है, यदि पोलियो की दवाई है तो -20 डिग्री रखना होगा, और यदि नॉर्मल वैक्सीन है तो 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होगा। वो बड़े बड़े बॉक्स आते हैं जिनको क्या बोलते हैं? डीप फ्रीजर। पूछना, आज तुम आइसक्रीम खाने जाओ उस दुकानदार से पूछना, भैया जो ये लंबा चौड़ा सा जो तुम्हारे यूं ढक्कन उठाने वाला जो फ्रीज रखा है इसको क्या बोलते? वो बोलेगा बहन जी इसको डीप फ्रीजर बोलते हैं। वो क्या बोलेगा?
बहन जी इसको डीप फ्रीजर बोलते हैं। क्या बोलेगा करेश? बहन जी इसको डीप फ्रीजर बोलते हैं। आपको तुरंत अपनी मेमोरी में बिठा लेना है कि ये डीप फ्रीजर है। ठीक है बेटा। उसके बाद नहीं, आइसक्रीम जाने से पहले जिसने बताया उसको खिलानी भी पड़ती है, ऐसा भी तो बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है बेटा, डे कैरियर। डे कैरियर बेटा, इनकी बाकी की हम डिटेल्स हमारे कम्युनिटी की किताब के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारी कोल्ड चेन है, ये कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, हमारी वैक्सीन स्पॉइल ना हो, खराब ना हो, इफेक्टिव रखने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक एक छोटा सा वैक्सीन का कंप्लीट होता है। इस टॉपिक का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन काम है, वो ये कि इसके अंदर आप याद कर सको कि लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन कौन सी होती है, किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है, मिक्स्ड वैक्सीन कौन सी होती है, टॉक्सॉइड कौन सी होती है। ये आपको नाम याद करने, जैसे आपके पिताजी का नाम दुर्गालाल है, ऐसे ही लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का नाम क्या क्या है, किल्ड वैक्सीन का नाम क्या क्या है, इनके नाम याद करने, इनके नाम याद करेंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, हम भी कुछ कमाने धमाने लायक हो जाएंगे, हमारा भी एक सोसाइटी में रेस्पेक्ट हो जाएगा, लोग हमें भी इज्जत से देखने लग जाएंगे। वरना मंदिर के घंटा बने रहोगे, जो आएगा हिला के जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बताएं और जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।